तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो एक ज़रूरी सूचना ये थी कि अभी मेरे पास एक कॉल आया था। तो हमारे परिचय के ही थे एक लोग, उनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि जैसे ऑनलाइन सिस्टम आजकल, जैसे हम आप सभी जान रहे हैं कि आज के टाइम में सारी चीज़ डिजिटली हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ऐसे में होता क्या है कि बेरोज़गारी एकदम चरम सीमा पर है। कोई काम करना नहीं चाहता, काम मिलता भी नहीं जल्दी। अगर कुछ लोग कोशिश भी करते हैं तो इस टाइम इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है, बेरोज़गारी फैला हुआ है अपने देश में कि समझ लीजिए अगर कोई काम पहले 500 में होता था, लोग कहते हैं लो मैं 400 में ही कर देता हूँ। ऐसे में क्या है कि पैसा दो तरीके से कमाया जाता है। एक तो या तो मेहनत और परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके, अपने टैलेंट और विवेक बुद्धि से कमाया जा सकता है। दूसरा वही बिना काम किए हराम का पैसा बोलते हैं ना, बिना काम किए जब पैसे कमाना होता है तो उसको बोलते हैं हराम का पैसा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सोशल साइट पर इस टाइम बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, प्रचार और सारी चीज़ें होता है। तो कुछ लोगों का जिसको हैकिंग कहा जाता है, हैकर सिस्टम, ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं इस टाइम। तो आपके पास फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे। पहले चीज़ ये आप जान लीजिए कि जीवन में कभी भी बैंक आपसे ना तो आपका आधार नंबर पूछेगा, ना मोबाइल नंबर पूछेगा, ना पिन कोड पूछेगा, ना डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ना पैन कार्ड संबंधित चीज़ें पूछेगा। ऐसे में होता क्या है, ये जो लोग हैं आपका डिटेल कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। बहुत सारा चीज़ है सोशल साइट पर, किसी भी ग्राम पंचायत का खोल लिए, किसी भी एरिया का खोल लिए, किसी का वार्ड का खोल लिए, वहाँ से आपका काफ़ी डिटेल मिल जाता है। जब वो आपके पास कॉल करते हैं तो लगता है हाँ यार ये तो सही है, ये सारी चीज़ें तो मेरा बता रहा है कि हाँ आपका ये है, आपका नाम ये है, आपके हस्बैंड का नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपकी माता जी का ये नाम है। तो आप लोगों को लगता है इनको पूरी जानकारी, ये गलत नहीं बोले। उसमें आपको लालच देंगे। पहले क्या लालच देंगे कि सर आपके नाम का लॉटरी आया है, सर आपके नाम का ये है, सर आपका ज़मीन यहाँ था, सर आपका ये था, या मैम, मतलब कोई भी हो, लेडीज़ भी फ़ोन कर सकती हैं या जेंट्स। हालांकि ज़्यादातर जेंट्स ही फ़ोन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे 200 रुपया मंगाएंगे, 50 रुपया मंगाएंगे, या 500, 50 ऐसे करके मंगाएंगे। कभी आपसे 1000 नहीं बोलेंगे, 500, 2000, 3000 ऐसे नहीं बोलेंगे। कभी 550, कभी 650 ऐसे करके बोलेंगे। जब आप उनको पैसा ये चीज़ भेज दोगे अपने गूगल पे, फ़ोन पे और अब अदर चीज़ें जो भी ऑनलाइन संबंधित चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसके माध्यम से, तो क्या करते हैं, ये आपके पास एक लिंक भेजेंगे और बोलेंगे इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा सब कट जाएगा। अभी हाल ही में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक मेरे संपर्क के, मेरे ब्लॉक के हैं, तो उनके लड़के ऐसा कुछ गलती कर गए तो मेरे पास फ़ोन की थी कि भैया ऐसे मतलब कैसे कैसे होगा। तो हमने कहा वो पैसा वापस कोई ला ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग पुलिस स्टेशन या कहीं जाते हैं ना कंप्लेन करने, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम एक्ट जो होता है, उसमें अगर हम करने जाते हैं यार, उन लोगों को भी उतना नॉलेज नहीं होता जितना नॉलेज उन लोगों को होता है। तो मैं कई बार ऐसे पढ़ चुका हूँ। तो मैंने बोला परेशान मत होइए, पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने मोबाइल का लास्ट का 4 अंक नहीं आपको बताना है। दूसरी बात, ना तो आधार का 4 अंक पीछे का बताना, ना डेट ऑफ बर्थ आपको बताना, जैसे 1997, 1998, 1999 इस टाइप का, ये चीज़ नहीं बताना है। आपका पिन कोड जो भी होता है 6 अंकों का, वो नहीं बताना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप एकदम समझ लीजिए, लगा था ना लालच बुरी बला है। मतलब आपको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोले कि हमको कुछ चाहिए नहीं, सीधा फ़ोन काट सकते हैं। और अगर आप में बहुत सारे ऐप वगैरह होते हैं तो ऑलरेडी उसमें दे देता है कि स्पैम है, जंक है, ये नंबर रेड कार्ड में छप जाते हैं जब भी फ़ोन आता है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिसका फ़ोन आया था वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस लालच के चक्कर में 550 एक बार भेजा, उसके बाद बोला कि मैं ना अभी 500 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा, आप एक काम कीजिए 1050 भेजिए। 1050 भेजा, फिर ऐसे ऐसे करके लगभग उनसे 6 से 7 हज़ार रुपये। उन लोगों का बात करने का जो शैली होता है, जो तरीका होता है, बड़ा ही स्ट्रांग होता है, बड़ा ही मीठा होता है, वो स्वाभासी होता है। तो ऐसे में लोगों को देखिए, जो दिल का बहुत अच्छा है ना, जो मृदुभाषी है, दिल का बहुत अच्छा है, वो अपने जैसा ही सामने वाले को समझने लगता है। बस इसी के साथ उसके साथ ये घटना घट जाती है। तो जीवन में देखिए हर प्रकार के लोग हैं। तो पहले लोगों को चेहरे से मत देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, उसके बाद फिर उनके साथ किसी प्रकार की अपनी भाषा को या अपने विचार को या अपनी बातों को शेयर कीजिए। इसमें होता है अभी उनका देखो पैसा अब तो गया, उनका जो भी था लगभग 6-7 हज़ार रुपये नुकसान हो गया। तो आप अपने घर, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने पति से, जो भी हैं अपने घर परिवार में, उन लोगों से सीधा बता दीजिए कि नाम तक ना बताओ मैं आप कौन बोल रहे हैं, जब तक स्पष्ट रूप से कोई क्लियर करके कोई चीज़ ना पूछे।
और ख़ासकर देखिएगा 94 से नंबर आए तो ज़रूर उठा लिया जाए। 9454 जो होता है वो थोड़ा सा बीएसएनएल का है, तो उससे फ़ोन कोई नहीं करता, क्योंकि बीएसएनएल ऐसा सिम होता है जिससे हम सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड जो बीएसएनएल है वो सारी चीज़ें हम लोगों को शेयर करके बता देती है। तो ये लोग फ्रॉड नंबर से कॉल करते हैं, प्राइवेट नंबर से। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये जानकारी आप लोग अपने घर परिवार, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग ये सोच सकते हो कि यार ये तो बहुत छोटी जानकारी आप बता रहे हो, तो सबको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, घर परिवार में अपने बता दीजिए कि कभी भी इस प्रकार का कोई लोन, आज के टाइम में लोन के नाम पर, बाइक के नाम पर, स्कूटी के नाम पर, ट्रक के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर, गोल्ड लोन के नाम पर आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, ऐसा। अब आप सोचिए, आप इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारा आपका पैसा मिलता ही नहीं है। काम करने के बावजूद कोई देता ही नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए और सोचिए, यार फ्री में कौन दे देगा? टाइम से सैलरी नहीं मिलती जो काम करते हैं, तो आपको कोई ऐसे 1,50,000 थोड़ी ना दे देगा। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये डिजिटल युग है, ये जितना अच्छा है उतना हम लोगों के लिए बुरा भी है। कहते हैं जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं बुरी भी होती हैं, बशर्ते कब वो हमको धोखा दें ये हमें नहीं पता होता, लाइफ का अंदाज़ा नहीं होता। तो बस इसी के साथ फिर कभी मिलते हैं। अभी हम हैं बहुत ज़्यादा व्यस्त और कुछ लाइफ का भी सेटिंग हो नहीं पाया है, कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कैसे होना है। तो फिलहाल उसी सब में बिजी रहते हैं, दैनिक क्रियाएं जो हैं जीवन में, जो जिसका काम है उसमें। क्योंकि कहते हैं कि अगर समंदर में तैरना है तो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको छलांग लगानी होगी, या तो डूबोगे या तो तैरोगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हम समाज में निकलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कुछ किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तब कोई ना कोई सलाहकार अच्छा मिल जाएगा, तो हो सकता है कहीं आपकी लाइफ भी अच्छी सेट हो सकती है। बाकी जो कुछ है लाइफ में चल रहा है अच्छा है। तो इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक यू।